जरा जरा बात में माताएं बहनें बेचारी ऐसे ठगी जाती है, डरा देते हैं। बोले गर्भ का विकास नहीं है, लड़के की आंख नहीं है, किडनी ठीक नहीं है, दिमाग नहीं है, बस गर्भपात कराओ। अथवा तो बोलते बच्चा ही नहीं हो तो गांठ है। मैं क्या गांठ वांठ नहीं, तुम देखो क्या होता। फिर देखे तो बापूजी आपने बच्चा बना दिया। मैंने नहीं बनाया, वो तो था ही, मैं कैसे बनाया हुआ। तो डॉक्टरों ने बोला लड़की है लड़की है, रोए। बापू सपने में आए, बोले गर्भपात नहीं कराना। फिर बापूजी उस लड़की को आपने लड़का बना दिया। मैंने नहीं बनाया, वो तो लड़का ही था बाबा। मैं काहे को झूठा यश खाटू, मैं ऐसा नहीं बनाया, वो तो होता ही है लड़का। बना देते लड़की ताकि गर्भपात के पैसे कमाओ। अच्छे डॉक्टरों को तो मैं खूब हृदय से लगाता हूँ, बाकी जो पब्लिक को गुमराह करते हैं उनको जरा थोड़ा चेतावनी दे देता हूँ। माइयों के साथ अत्याचार न हो। बेचारी ऐसी ऐसी माइयां हैं जिनको देखकर दया आ जाती। बिन जरूरी सीजरन कर दिया। अजय मिश्रा मेरा खास भक्त था, उसकी पत्नी को डरा दिया, अब बेचारी का पेट चीर के बेटी नहीं, वो जीवन भर बेचारी परेशान है। तो माइयों की बेटियों की परेशानी देखकर बाप को तो दुख होगा। तो मैं तो बाप पिताजी हूँ, तो जो ठगते हैं तो उनको मैं तो हरामी बोल दिया तो क्या है। जो महिलाओं को ठगते हैं वो हरामी होते हैं क्या हलाली होते हैं। महिलाओं को ठगते बच्चों की हत्या करते हैं, और पिता ऐसे ही अपने बच्चों को बोलता है छोड़ा तू तो हरामी है। अब आप लोग जो है 50 की गिनती हो गई हो तो हाथ ऊपर करो। इटाली के उस झील के किनारे, उसके विषय में विस्तार से कैसेट में कथा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मानवतावादी था, लेकिन ईश्वर से जोड़ने वाली दीक्षा के अभाव में अभी वो बेचारा व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत के रूप में दिखाई देता है, वहां की समाचार पत्रों के आधार पर। ऐसे ही राजा अज सांप की योनि में भटका, राजा मृग क्रिकेट बन गया। श्री कृष्ण ने उसकी सदगति की। बड़ा प्रसिद्ध राजा था, बुद्धिमान था तभी तो इतना प्रसिद्ध हुआ, लेकिन दीक्षा के बिना मरा तो क्रिकेट की योनि में जा गिरा। राजा भरत, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, अजनाब खंड का, वो हिरण की योनि में चला गया। इसीलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। भगवान राम ने भी दीक्षा ली थी वशिष्ठ गुरु से, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे। निगुरे आदमी का तो सब व्यर्थ है। जिसने दीक्षा लिया और माला पे जप करता है, वो माला गले में पड़ी है और कुछ भी दान पुण्य करता है तो उसका 1000 गुना फल होता है। स्नान करता है, जप करता है, ध्यान करता है, माला गले में है तो शौचालय में माला पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर माला गले में है तो माला सहित स्नान कर ले, फिर माला धो के पहन ले। मासिक दिनों में माला गले में नहीं हो 5 दिन। मासिक दिनों में मंत्र जपे, लेकिन ओमकार नहीं जपे। जैसे हरिओम है तो हरि हरि, ओम नमः शिवाय मंत्र तो शिव, ओम गुरु मंत्र तो गुरु गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेव है तो वासुदेव, ओम ऐम नमः मंत्र है। तो मासिक दिनों में बेटियां वो मंत्र नहीं जपा जाता है। ओम ऐम नमः, खाली ऐम नमः नमः नमः, कभी कभी ऐम, ओम नहीं जपना है। ये माँ बाप की तो बेटियां हैं, लेकिन ये बेटियां मेरी तो बेटे ही है। ऐसी बेटियां, तुम माँ बाप की भले बेटियां रहो, मेरे तो बच्चे बापू के बेटे हैं। गार्गी भी ऐसी थी, बापू का बेटा। किस उस जमाने का कोई बापू होंगे, बड़ी महान बन गए। मदाल साहब और भी कई, गार्गी, मदाल साहब, चुंडाला रानी, लड़कियां थी फिर भी गुरु दीक्षा से, लड़कों से मर्दों से आगे निकल गई। अभी भी बताता हूँ, जयपुर में एक कन्या थी, अनुष्ठान किया, ऐसी महान बन गई कि कथा
दीक्षा के बाद बताता हूँ। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली और दृढ़ता से लग पड़े, उनकी आत्माओं के विकास हो गया, महान बन गए। मैं अगर गुरु जी के पास नहीं जाता तो दुनिया भर की स्कूल है, कॉलेज है, सर्टिफिकेट लेके ट्रक भर के घूमता, तो भी इतना मेरा फायदा नहीं होता जितना गुरु दीक्षा से हुआ, गुरु कृपा से हुआ। बिल्कुल पक्की बात। मैं तो तीसरी क्लास पास हूँ बस, फिर तो मेरी रुचि नहीं हुई इसी रास्ते में। मैं तीसरी पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में और कई 4-5 देशों में सबसे बड़ा विद्वान रूपनारायण बापूजी, मेरे को 5 देशों ने इस युग का सर्व अधिक विद्वान घोषित किया है। मैं मेरठ का हूँ, अभी भी जीवित हूँ, वृद्ध हो गए। मैंने BA BEd किया, MA MAd किया, फिर PhD किया, और कईयों को मैंने PhD कराई, फिर भी ये किया वो किया, डिलीट डिग्री है मेरे पास। लेकिन आपसे दीक्षा लिया तब के बाद जरा आप कृपा कर दो बस। तीसरी पढ़े हुए गुरु और दुनिया भर की डिग्रियों वाले चले। तुम्हारे विक्रम सिंह नाम सुना होगा, DGP, उनकी पत्नी भी मेरी भक्त थी, वो अभी भी है, DGP बन के रिटायर हुए। ऐसा नहीं IG तक ही रहे, PIG तक रहे, नहीं दीक्षा लिया तो चमके। ऐसे ही राजनाथ सिंह सत्संग में आए, उसके बाद उनका कद बढ़ गया। राजनाथ सिंह आए, हेलीकॉप्टर के विषय में बोले, उसके बाद उनका पुण्य और कद और प्रसिद्धि बढ़ गई और पार्टी के वो हो गए। सत्संग में आने से बहुत कुछ भगवान की कृपा होती है। मैं अगर सत्संग में नहीं जाता तो मेरा इतना भला नहीं हो सकता था। तो भगवान शिव कहते हैं उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः। ये 10 माला पूरी कर लोगे तो मैं एक आशीर्वाद मंत्र दूंगा, मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई BP कभी न हो, लो BP कभी न हो। अगर है तो आशीर्वाद मंत्र जप करो, भाग जाएगा हार्ट अटैक, लो BP, हाई BP। पति पत्नी के झगड़े न हो, अगर झगड़े हैं तो 10 माला जप करोगे, थोड़े दिन में झगड़े भाग जाएंगे। शनि देवता का ग्रह मेरे शिष्यों को नहीं होना चाहिए, अगर है तो 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके, चाहे 7.5 साल के हों चाहे 12 साल के आए हो, चले जाएंगे। मेरे शिष्यों को पीलिया न हो, लीवर खराब न हो, अगर है तो 1 चुटकी चावल रखो, 1 घूंट पानी रखो और वो आशीर्वाद मंत्र 50 माला जप करो। 1-2 दिन में पीलिया ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगी। 26 लाख रुपए लेते, फिर भी विलास राय देशमुख जैसे बेचारे जान दे के चले जाते, ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। यहाँ 26 पैसा भी खर्चा नहीं होगा, 1 चुटकी 1 दिन में, 2 चुटकी 2 दिन की, बस 10 पैसे के भी चावल खर्च नहीं होंगे, 5 पैसे के भी नहीं होंगे, और ठीक हो जाएगा। 26 लाख भी बच जाएंगे। कुटुंबी की लीवर काट के डालते हो, कुटुंबी की भी जान बच जाएगी और सक्सेस 100%। या तो बंदर की लीवर डालते, अब कहाँ बस है और कहाँ मारुति की इंजन बस में डालो तो वो भी डबल हो जाएगी। बंदर बेचारा छोटा, उसकी लीवर, बंदर की हत्या हो जाती, बंदर की लीवर काट के मनुष्य में पेट करते, 26 लाख लेते। अथवा कुटुंबी की 20% लीवर काट के मरीज में फिट करते, 26 लाख। तो 26 लाख में भी काम 100% बढ़िया नहीं होता, वो इस आशीर्वाद मंत्र से 6 पैसे भी खर्चा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे कई लोगों को फायदा हुआ। ये मंत्र मेरे पास नहीं था, मेरा भाई भी अंग्रेजी दवा करा के अस्पताल में खून बदलवा के लाखों रुपया खर्चा करा के डॉक्टरों ने बोला ले जाओ, आते आते रास्ते में मर गया मेरा बड़ा भाई। ये मंत्र बाद में मेरे को मिला। दवाई तो खूब किया, ऐसे दम्मे की दवाई भी नहीं है, फूंफा कराते कराते लंग्स कमजोर करा देते,
दमे की दवा हमारे वैद्यों के पास। हाँ, किसी को पैर की एड़ी में दर्द होता है 42 साल की उम्र में, सुबह उठे तो तोबा हो जाती, मेरे को भी हुआ था और मेरा भांजा था उसको भी हुआ था, तो उसने तो ऑपरेशन कराया और लंगड़ा होके घूम रहा है। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं तो थोड़ा सहता रहा। तो गुरुजी के पास गया तो पश्चिमोत्तानासन की अपेंडिक्स भी मेरा ठीक हो गया और एड़ी में जो दर्द होता था वो भी ठीक हो गया। अपेंडिक्स तो गुरुजी के पास गया तब, और एड़ी में दर्द हुआ जब मैं 45 साल का हुआ था। तो मैं खाली पेट साफ हो जाए तो अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना, और एड़ी का दर्द हो तो ऑपरेशन नहीं कराना, खाली कोष्ठ शुद्धि पेट की गोलियां, नाम पेट कोष्ठ शुद्धि नाम है, वो याद न रहे तो पेट की गोलियां 20 रुपए की इतनी सारी डब्बी, 1-2 गोली शाम को खा ले, बस अपने आप अपेंडिक्स भागता है, अपने आप एड़ी का दर्द छू होता है। पेट की खराबियों से विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते तो बीमारी होती, शुद्धि हो गई, कचरा निकल गया तो मैं साफ। यहाँ पर सिर दर्द वाले लोग भी बहुत है। सिर दर्द वाले सुन लेना, सुबह मंजन करते समय ब्रश नहीं करना चाहिए, पेस्ट हो तो आयुर्वेदिक, दंत सुरक्षा आयुर्वेदिक है, अपनी समिति की पेस्ट बहुत, मैं तो वो भी नहीं लगाता। मैं तो अपना लाल मंजन आता है आज समिति का, वो लगाता हूँ तो दांत मजबूत रहते हैं और चमकते भी है। देखो, नहीं तो 75 साल के लोग, वो क्यों होता है, गरम ठंडा ठंडा पानी पिया, फिर गरम गरम चाय पी, ठंडा गरम तो सारे मैं ऐसा कभी नहीं किया। मेरे को बचपन में सत्संग से सुना था 20 साल की उम्र में, 22 साल की गुरुजी से, तो मैं ठंडा गरम एक साथ नहीं करता। मैं गरम पानी पी लिया, फिर ठंडा पी लिया, ठंडा पानी पिया, फिर गरम दूध पिया, ऐसा नहीं करते। इसलिए बताता हूँ कि आप भी ऐसे मजबूत हो जाओ। बापू 75 साल में टनाटन, तो बेटे का है को घना घन हो, बेटे भी टनाटन। तो जिसको पित्त की तकलीफ है, गर्मी में आंखें जलती है, तो हाथ ऊपर करो, गर्मी में आंखें जलती है तो हाँ, उनको मिर्च और तली हुई चीज कम कर देना चाहिए। और धनिया, सौंफ और मिश्री 50-50 ग्राम मिश्रण करके रख देना चाहिए। शाम को 3-4 बजे भिगा दे, फिर सूरज अस्त होने के पहले उसको छान के पी ले, पित्त भाग जाएगा। अतिमासिक, सिर दर्द, उसमें आराम मिलेगा। और मंजन करते समय सिर दर्द वाले क्या करें, और लोग भी करें तो अच्छा है, कटोरी में पानी ले लिया और मुंह में एक घूंट भर लिया ठंडे पानी का, फिर आंख डुबाई और आंखों को पटपटाया, तो आंखों के द्वारा और दांतों के द्वारा गर्मी खींच के चली आएगी, सिर दर्द में आराम मिलेगा। गाय का घी मैं तो ड्रॉपर रखता हूँ, नहीं आंख में बूंदे डालते हूँ रबड़ दबा के, ऐसा ड्रॉपर रखता हूँ। कांच की शीशी में घी रहता है छोटी सी, उसको दिए पे गरम कर लेता हूँ, भर के नस से लेता हूँ, दिमाग का दर्द वर्द नहीं होता, दिमाग पर अच्छा रहता। लेकिन गाय का घी शुद्ध मिले तो सिर का दूधी का तेल जो है हमारे समिति में बनता है, कभी कभी वो डालता हूँ, सिर का तेल 2-2 बूंदे कान में भी डालते तो कान अच्छे रहते। जो बहरे हैं, कम सुनते, वो प्याज का रस थोड़ा डाल दे सुबह दौर में, तो कान सुनने लगते। अथवा करण बिंदु है, 10 रुपए में मिल जाती बोतल, आंखों की रोशनी और कान का बहरा, कान भी ठीक कर देते, आंख भी ठीक कर देते। करण बिंदु मैं 60 साल का था तो मेरे को चश्मा था, अभी भी कई पुरानी कैसेटों में चश्मे वाले बापू,
फिर मेरे को ये सब आइडिया मिल गई ना, तो वो चश्मा उतर गया। फिर मेरे को फायदा होता है तो दूसरों को भी हो। तो ऐसे नेत्र बिंदु है, दो तो बूंद डाल दे, आंखें मोतिया वोतिया नहीं आएगा, आंखों की बहुत सारी खराबी ठीक हो जाती। यही नेत्र बिंदु मैंने डाले थे। 1 करोड़ से भी ज्यादा मैंने बनवाए और बांटे। जो भी दीक्षा लेते हैं तो उस समय में ये नेत्र बिंदु दीक्षा की कैसेट लेने वाले को अथवा ऋषि प्रसाद का मेंबर बनने वाले को 30 रुपया दो, 12 महीना लोक कल्याण मैगजीन आए और ये नेत्र बिंदु फ्री। 12 मैगजीन घर बैठे पहुंचे और ये नेत्र बिंदु अभी 60 रुपया दो तो ऋषि प्रसाद 12 महीने घर आए, नेत्र बिंदु फ्री। अथवा ये दीक्षा की कैसेट, दीक्षा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसका फायदा उठाना, सपने कैसे कैसे सच्चे होते हैं, मंत्र से सिद्धियां कैसे पाई जाती है, अनुष्ठान की विधि कैसी है, विचित्र सपने में का क्या क्या अर्थ होता है, ध्यान में विक्षेप हो तो क्या करें, प्राणायाम करने की कैसी कैसी विधियां हैं, वो सब 5 कैसेटों में आ जाता है। तो 5 कैसेट कोई लेता है आज के दिन दीक्षा वाला तो 1 कैसेट उसको फ्री और नेत्र बिंदु भी फ्री। अपने प्यारों को, भगवान को मैंने बोला है तुमको सस्ता करूंगा, सस्ता तो क्या, जो तुम्हारे रास्ते है उनको इनाम भी दूंगा। नेत्र बिंदु इनाम, कैसेट भी इनाम, क्योंकि दीक्षा लिया है। भगवान को ऐसा सस्ता किया। मैं तड़पता था, रोता था कि कब मिलोगे, कैसे करूं, क्या करूं। एक बार मिल जाओ तो तुमको ऐसा सस्ता बनाऊंगा जैसे वो फुटपाथ की सब्जी बेचती ना बेचारी गरीब माया, 5 रुपए की 500, 5 रुपए की 500 मीठी, फिर दोपहर को बोलती 3 रुपए की 500, शाम को बोलती 2 रुपए की, 1 रुपए की 500 ले जा, अरे 1 रुपए की किलो ले जा। पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी। भगवान मैं तुमको ऐसा सस्ता बना दूंगा। भगवान ने भी मेरा फंगा स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते कल युग में मेरे ग्राहक कम है, मोह माया चाहते सब, जो छोड़ के मरना है वही चाह रहे हैं। ऐसी बुद्धि हो गई कल युग में, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे जो है वो भी छोड़ के मरेगा बद्दू, तेरी प्रीति दे दे, तेरा नाम दे दे, मैं तुझे पालू। ऐसा ग्राहक नहीं मिलते भगवान के। तो जो दीक्षा लेते तो वो ग्राहक भगवान के हो जाते। तो फिर मैं भगवान को सस्ता तो क्या, इनामी योजना कर दिया। जो दीक्षा लिए हैं उनको नेत्र बिंदु, ऋषि प्रसाद लेते उनको नेत्र बिंदु कैसेट फ्री इनाम दे देता हूँ, जो भगवान के ग्राहक बनते। भगवान भी खुश रहते। भगवान दयालु है, भगवान देखते कि मेरे सिवाय तो जीव का कल्याण होने वाला ही नहीं, चाहे कितना धन मिले। सोने की लंका मिल गई फिर भी रावण का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन शबरी वीरण को गुरु की दीक्षा मिल गई तो शबरी वीरण का अकल्याण नहीं रहा, महाकल्याण हो गया। मीरा को रहीदास गुरु की दीक्षा मिल गई, कल्याण हो गया। सबना कसाई, धन्ना जाट, समाज में बोले 2 पैसे के आदमी, लेकिन गुरु की दीक्षा से महान पुरुष हो गए। दीक्षा तो देवता लोगों के भी गुरु होते हैं, भगवान के भी गुरु होते हैं, मनुष्यों के भी गुरु होते हैं। अध्यात्म गुरु के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। एक शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है, जो निगुरा है उसके हाथ का जल और भोजन विष्ठा और मूत्र तुल्य है, ऐसा लिखा पुराण में। दीक्षा की महिमा बता। कबीर जी ने भी निगुरे लोगों को नालत किया है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान। कहाँ राजा नरक और क्रिकेट हो गया, नरक ही तो है। पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिना
माला क्या सरकावे, मनवा तो चहु दिशा जाए, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुगान, निगुरा नहीं रहना। हीरा जैसा सुंदर काया, हरि भजन बिन जन्म गंवाया, कैसे हो कल्याण, निगुरे नहीं रहना, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तो जिन्होंने दीक्षा ली है, पीछे बैठे दीक्षा ली है, वे हाथ ऊपर करो। आज वालों को तो पता है लिया है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, ऐसे कोरे आके बैठे, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। दीक्षा नहीं लिया, नहीं कैसे लिया? अभी तो लिया, काय को हाथ ऊपर करता है? बुद्धू है क्या? अभी दीक्षा लिया है ना, काय को हाथ ऊपर करता है? काय को फिर हाथ ऊपर करता है? अरे तो गैरहाजिर कैसे हुआ बुद्धू? जो बच्चे और जो सत्संगी कल आए थे, आज नहीं आए, वे हाथ ऊपर करो। जो आज नहीं आए वो हाथ ऊपर करो, नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करेंगे? अकल जरा खुली होनी चाहिए। जरा जरा बात में हाथ ऊपर करना, जरा जरा बात में ताली बजाना, ये नहीं करना। जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में चिढ़ जाना, अब ये नहीं करना। हम जरा धीर गंभीर बुद्धिमान। आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना है ना? वो उनकी माँ, बाप रे, उस माँ को तो अभी मिल जाए ना तो मैं तो ऐसा करूं, यूं करने लगा लूं, मेरी मैया, मेरी मैया, मेगी बा मैया नहीं, रखुनाई मेरी माँ, छोड़ू ही नहीं, ऐसी माँ थी। उनके पैरों पर मैं हाथ रखूं, अपना मत्था रख दूं, ऐसी माई थी रखुनाई माई। और रात को सबको भोजन करा के फिर भगवान के सामने बैठे के प्रभु जो कुछ हुआ तुम्हारी सत्ता से हुआ है, गलती हो गई तो माफ करना, मुझे अपनी भक्ति देना। हे देव, हे ईश्वर, तुम्हारी प्रीति देना, ये तुम्हारी माया में ना फंसूं। जो तुम्हारी शरण आता है उसको तुम पार कर लेते हो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे हरि, हे अंतर्यामी देव, माया देवा। आंखों में से आंसू आते। विनोबा लिखते कि मेरी माँ के वो आंसू देखकर मैं बड़ा प्रभावित हो जाता। फिर मेरी माँ सोते समय दही जमाने को भगवान को बोलती, हे मेरे भगवान, मेरी दही अच्छी जमा देना। तो मैं थोड़ा पहले तो छोटा था तो सुनता था, जब बड़ा हुआ तो माँ को एक दिन टोका मैंने। अब दही जमाने में भगवान को घसीटती है। दूध गर्म हुआ और फिर दही के लायक हुआ तो दही डाल दो तो दही जमता है। जामन डालने से इसमें भगवान को क्यों घसीटती कि भगवान तुम दही जमा दो? तो सच्चे संत थे, बोले मैंने माँ को टोका, मैया इसमें भगवान को काय को घसीटती? मेरे भगवान, मेरी दही अच्छी जमा देना, नहीं तो दूध में दही डालो तो जम जाएगी। तो माँ ने मेरे को सुनाया, ये शब्द उसमें नहीं है। माँ ने सुनाया कि अरे विनिया, मैं तो उनको विनोबा भावे कहूंगा, लेकिन उनकी माँ तो उनको है विनिया। कितना प्यारा नाम है, हे विनिया, तुझे पता नहीं, सब नियम भगवान की सत्ता से। दूध में जामन डालो और दही बने, ही भगवान ने किया ना। तो अभी मैं भगवान को याद करके करूंगी तो मेरे हाथ में भगवान के भाव से वो दही जाएगा तो अच्छा जमेगा, क्योंकि भगवान का नाम मिलाया है। दही अच्छा नहीं मिलता। विनोबा लिखते हैं कि मैं जेल में था और दही जमाने को खूब सावधानी रखता था, फिर भी कभी दही जमे, कभी नहीं जमे, कभी पानी छोड़े, कभी खट्टा हो जाए। माँ के हाथ की दही जैसी दही नहीं बनी। तो विनोबा भावे के लेख से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मैं 60-65 का हो गया, 60 साल का करीब हो गया होगा। तो मेरी माँ तो 80-85 की थी, 86 की, तबियत भी खराब थी। मेरी माँ को मैंने बोला, मैं अब तुम्हारे हाथ की रोटी खाने की बहुत इच्छा,
मेरे को पता है कि माँ को तो बुढ़ापा है, मेरे को तो रोटी बना के खिलाने वाले लाखों लोग हैं, फिर भी मैंने माँ को बोला कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद ही कुछ निराला। ऐसे देवियां माताएं अपने बच्चों को भगवान का नाम जपते हुए हटाओ, अपने पति को, पुत्रों को, और भगवान के लिए भोजन करती। भोजन भगवान के लिए बनाते। आपका रसोई बनाना भगवान की भक्ति हो जाएगा। फिर प्रभु जी को खिलाओ, भगवान को भोग लगा दिया, फिर उनको दिया, तो उनमें भी मेरे प्रभु ही तो खा रहे। क्या करे, रसोई बनानी पड़ती है, माला नहीं होती। अरे ये भी माला हो गया है, माला तो माला रहे, लेकिन रसोई को भी माला बना दे, रोने को भी माला बना दे। प्रभु अभी तक संसार सच्चा लग रहा है, दुख सुख अच्छा लग रहा है, ऐसे दिन कब आएंगे कि तू सत्य स्वरूप है, बाकी सब सपना है। हरि 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 ओम 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 ओम। और रोना भी हंसने में बदल जाए। भगवान के साथ कैसे भी करो, पंगा लेना है तो लो भगवान से ही, लड़ाई करना है तो भगवान से, मत्था टेकना है तो भगवान से, क्योंकि सबसे बड़े भगवान, उनसे नाता तो जुड़ जाए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे, गुस्से से किसान पृथ्वी में बीज डालता है, और दूसरा प्रेम से डालता है, उगेंगे तो सब। गुस्से से जरा चित्त थोड़ा होगा, बाकी प्रेम से चित्त आनंदित होगा। भगवान का गुस्से से, शिशुपाल ने वैर से भगवान का नाम लिया तो भी सदगति होगी। पूतना ने भगवान को जहर पिलाया तो भी सदगति होगी। यशोदा ने भगवान को मक्खन खिलाया तो भी सदगति। तुलसीदास जी ने तो भगवान को ऐसे उलाहने दिए कि उनके प्रेम की महानता छलकती है। भगवान को बोलते अंधाधुंधी है सरकार तुम्हारी, अंधाधुंधी है सरकार। सरकार को बोलते हैं आप यहाँ अंधाधुंधी है। देखो भगत की कितनी ताकत हो जाती, बच्चे की कैसी ताकत, राजा के कंधे चढ़ जाता है, ऐसा भक्त भगवान के कंधे चढ़ जाता है। महाराज अंधी धुंधी है सरकार, रीझे दीने लंक और खींचे दीने परम पद। आप रिझ गए विभीषण पर तो लंकेश बना दिया, और खींच गए रावण पर, पत्नी ले गया तो उसको परम पद दे डाला। कैसे हो, जो पत्नी हरण कर गया उसको परम पद दे दिया, और जिस पर रीझे उसको लंक दी। रीझे दीने लंक और खींचे दीने परम पद। अंधाधुंधी है सरकार, रीझ भजो या खींच, ये बढ़िया सरकार है। भला करती है तो बस पीछे सोचती भी नहीं फंड कहां से आएगा, वो तो फंडों का बाप है। तो ये सरकार तो माप तोल के चलेगी, नहीं तो सरकारी उछल जा रहे। वो सरकार तो अपनी मौज से चलती है, उछलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। ऐसी सरकार है महाराज आप तो। भगवान को बोलो आप तो ऐसी सरकार है, चाहे उल्टा सीधा कैसे भी बरसाओ, पानी में से मोती बरसा देते हो, गूंगे को बोलना सिखा देते हो, कुत्ते के मुंह से मनुष्य की भाषा करा देते हो, हेलीकॉप्टर चूर चूर और पब्लिक के बीच गिरे सबको बचा लेते हो, और बापू का तो रग रग भरपूर। आपकी कैसी सरकार है महाराज, कैसी सरकार हो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। भगवान के साथ बातें करो जरा। कभी कभी मैं बोलता हे हरि, तो बोलता क्या है, तुरंत बोलता क्या है। हम तो बहुत मस्ती करते हैं गुरु जी से, और भगवान तो बड़ी मस्ती करता रहता हूँ। एक बार गुरु जी को कहा ए मेरे साईं, बोले नहीं ये बात करनी। मैं क्या क्यों, इतने दिन बुलाया नहीं, आज ही बुलाता, नहीं बात करनी। मैं क्या नहीं बात करनी, बीती तो कर रहे हो। नहीं बात करनी ऐसे करे, कभी तो कर रहे हो मेरे साईं। बड़ा मजा आया गुरु जी से भी। मैं बोला हो मेरे साईं, बोले नहीं बात करनी।
मैं क्या क्यों? बोले इतने दिन बुलाया नहीं, याद नहीं किया? मैं क्या नई बात करनी कर तो रहे हो? बोले साईं भी खुश, हम भी खुश। ऐसे ही भगवान और गुरु से बातें करो, बहुत मजा आएगा और हृदय भक्तिमय हो जाएगा। अभी देखो कितना आनंद आ रहा है मेरे को, अब तुमको भी आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बोलता हूँ। अभी थोड़े महीने पहले वो मुझे साई नाये ॻाल्हाइणो, छो नाये ॻाल्हाइणो? एतिरा ॾींहं थिया नाये ॻाल्हाइणो त ॻाल्हायो तो पिया। गुरु जी कभी कभी बच्चे माँ को या बाप को ऐसी सुना देते कि माँ बाप छाती से लगा देते, अरे इतना अक्ल वाला क्यों रहा। रोते बच्चे थोड़े अच्छे लगते, ऐसे ही अकल वाले बच्चे अच्छे लगते, प्यार वाले बच्चे। वैसे ही भगवान को, भगवान बोलते खुद कि मैं आत्मदेव हूँ, सबके अंतरात्मा। भगवान अपना एड्रेस बताते हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मैं ईश्वर सबके हृदय में हूँ, लेकिन मन के यंत्र पर, बुद्धि के यंत्र पर, चिंता के यंत्र पर, विकारों के यंत्र पर सब भ्रमित हो रहे हैं। तो फिर भ्रमित तो होते हैं तो माया, तो बोले हाँ मुझ देव की माया है। भगवान सत्य स्वीकारने में देर नहीं करते, क्योंकि सत्य स्वभाव है भगवान का। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्तया। ये 3 गुण वाली मेरी माया है ना, बड़ी दुस्तर है। कोई शराब कबाब में सुख खोज रहा है, कोई धन दौलत बढ़ाने में सुख खोज रहा है, कोई पूजा पाठ में सुख खोज रहा है, और मानता कि ये तो लोभी है, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ। वो बोलता है ये तो शराबी है, मैं तो धनवान हूँ। ऐसे ऐसे अहम में भर जाते। चार मवाली थे, बोले यार मौन रखने में बड़ी शक्ति है, चलो आधा घंटा मौन रखेंगे। मौन तो शुरू हुआ, 5 मिनट में बोला यार चाबियां मैं दुकान के अपने पास लाया हूँ, दरवाजे खोजते हूँ। अरे बोले मौन खोल दिया बेवकूफ कहीं का। तीसरे ने कहा मौन खोल दिया, ऐसा बेवकूफ कहीं का बोल के तुम भी तो बेवकूफ हुए। चौथा बोलता है सबसे भले हम अभी तक नहीं बोले। चारों ने बोल डाला, बोले सबसे भले हम अभी तक नहीं बोले। अभी तक नहीं बोले भी तो बोल दिया। इसी का नाम माया है। उलझ जाते लोग अपने को किसी चीज वस्तु का मालिक मानने। अब शरीर अपना नहीं है और ये मेरी है, ये मेरी है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। अपने को ठीक करना तो छोड़ देते, दूसरों को ठीक करते। ये मेरी माया है। तो भगवान आपकी माया से कैसे तरे? भगवान बोलते ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न होते, मुझे सुमरण करते, मेरा ज्ञान सुनते, वो माया को तर जाते। जैसे मछुआ चारों तरफ जाल डालता है, लेकिन जो मछलियां मछुआ के पैरों में घूम रही है उन पर मछुआ की जाल काम ही नहीं करती। ऐसे जो भगवान की शरण जाता है, हरिओ भगवान में आ गए, फिर माया में नहीं फंसोगे। 15 मिनट खाली रोज करो भगवान की शरण में आने को, माया से पार कर देंगे। अब मंत्र 10 मालाएं हो गई होगी, अपने कान में ऊँग तंत्र खराब, 2 मनके घिस गए। डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिए। अच्छे डॉक्टर थे बेचारे। जो बच्चे कपड़े छिटकते उन वैद्य को भेजा, वैद्य बोला नाड़ी विपरीत चाह रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़े। अब मैं तो उसके चरणों में माथा टेकता था, तुमने देखा होगा फोटो।
फिर भी वो मेरे को गुरु मानती थी, संत मानती थी। ये उसकी महानता है। बोले मेरे को प्रभु जाने दो। मैं क्या, मैं नहीं जाने दूंगा, कैसे जाती हूँ मैं देखता हूँ। मैं भी आ गया अपने संतत्व की मस्ती। बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ, आरोग्य का मंत्र दिया और तुलसी नींबू का रस थोड़ा देना शुरू किया। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई। 20 ग्राम तुलसी का रस और 1 नींबू पिलाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती। एक दिन में मर जाने वाली अब 20 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती हो, 2 घंटे में भी मर सकती, लेकिन मैक्सिमम 20 घंटे, अब 18 घंटे, अब 10 घंटे, घंटे गिनते रहो। माँ तो ठीक होने लगी। 20 दिन हो गए, 20 महीने हो गए। अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर आके देखे कि लीवर ठीक कैसे हुआ, किडनी ठीक कैसे हुआ, ये पीछे के मन के कैसे गैप भर गए। 50 महीने हो गए, 60 महीने हो गए। कुछ डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते ना, सभी समाज में सभी बुरे थोड़े होते। तो अच्छे डॉक्टर, माता जी हंसी करते, माता जी तुम तो एक दिन में मरने वाली थी, अभी तक जिंदी हो। तो मेरी माँ भी जरा चुटकी लेती। बोले मर जाएगी कहने वाले तो बहुत सारे थे, उसमें तो कई मर गए। मरना है तो तुम मरो, मेरे पास मेरे भगवान का मंत्र है, लो बेटे प्रसाद खाओ। मेरी माँ भी बड़ा मजा कर रही, माता जी मर जाएगी बोलने वाले तो कई मर गए, तुमको भी मरना है तो मरो, मेरे पास साईं का मंत्र है, लो बेटा प्रसाद ले जाओ। तो फिर मेरी माँ कितना 86 साल की थी, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 साल। उस समय लीवर सब ठीक। ओम खम 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 खम। समझ गई माताएं, बहनें, बिटिया। और बच्चे की प्रसूति होते समय ऑपरेशन कराओ, ऐसा है, बच्चा उल्टा हो गया है, फलाना। तो गोधरा में एक बहू रानी पहली बार माँ बन रही थी, उसका गर्भ टेढ़ा हो गया, सूज गई। गोधरा के हॉस्पिटल ने कहा कि जल्दी से पेट चिराओ। तो उन्होंने सुना हुआ था, मेरे भगत थे, तो फिर बड़ौदा ले गए। तो बड़ौदा के डॉक्टरों ने बोला जल्दी साइन करो, बच्चे को पेट काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, बापू ने मना किया है। तो फिर अहमदाबाद ले गए, गोधरा से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद। अहमदाबाद के बड़े अच्छे कंसल्टिंग वाले डॉक्टर इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने फोन किया समिति वालों को, मैं सत्संग में था। तो रेवाचंद तेल वाला, उसका बेटा विनोद, उस बेटे की पत्नी रेवाचंद की बहू, समिति वाले की बहू, बोले अब सभी डॉक्टर बोलते हैं कि या तो माँ बचेगी या तो बालक बचेगा, और जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा, जल्दी से सीजरन कराना पड़ेगा, बापू आज्ञा दे दो। मैं क्या, नहीं आज्ञा नहीं देते। बोले डॉक्टर सुमन शाह ने, डॉक्टर फलाना ने, डॉक्टर हाथी साहब ने कर दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, ऑपरेशन नहीं होगा, सीजरन नहीं होगी। गाय के गोबर का रस ले लो 10 ग्राम, भगवान का नाम जप करके पिलाओ, आधा पौना घंटे में प्रसूति हो जाएगी, नहीं हो तो फिर पिला देना। तो वो तो मेरे को मानते थे, मेरी आज्ञा के सिवा कैसे कराएंगे। वो दे दिया गाय का गोबर का रस। मैं एड्रेस देता हूँ, गुजरात में बड़ौदा और दाहोद के बीच में गोधरा है, बड़ा मशहूर है गोधरा। और गोधरा समिति में रेवाचंद तेल वाला, उसका बेटा विनोद। फाइलें देख लो, वो बेटी भी चंगी, माँ भी चंगी, वो 10वीं पढ़ती बेटी, अभी 10वीं में गई होगी। दूसरी बेटी हुई, वो भी 5वीं 6वीं में, और तीसरा बेटा, वो सबके सब चंगे, न माँ मरी, न बच्चे मरे, न मेंटली रिटायर। आप क्या समझते हैं भारत के पद्धति, खाली गाय के गोबर का रस। आपको सुनकर हैरानी होगी, 84 लाख योनियों में किसी भी ब्राह्मण का, तपस्वी का, बड़ा राजा महाराजा ब्राह्मण है, फिर भी उसके मलमूत्र को पवित्र नहीं माना, लेकिन गाय के डबल और सिंगल को पवित्र मानते, क्योंकि गाय में सूर्य के गो किरण पीने की सूर्य की नाड़ी है, इसलिए गाय का दूध पवित्र, गाय का झरण पवित्र, गाय का गोबर पवित्र। मरते समय भी गाय के गोबर का लेपन है, तो डबल गाय का है, तो गाय का सिंगल और डबल, मरते समय वहाँ छिटकाव करते। और शमशान में भी जाते हैं तो गाय के गोबर का कंडा जलाते हुए जाते, ताकि मुर्दे के जो बैक्टीरिया है वातावरण में दूसरों को तंग न करे।
कितनी ऊंची हमारी संस्कृति है। तो गाय का दूध भैंस के दूध के बराबर भाव मिले, 2 रुपया ज्यादा मिले तो भी गाय का दूध लेना चाहिए। गाय पालनी चाहिए, पाल सके तो। और कोई बीमार है और बोले ये डॉक्टर बोले कि ठीक नहीं हो सकता, उस बीमार के आगे गाय रख दो, गाय की थोड़ी बहुत खिलावे अपने हाथ से और गाय के शरीर पे हाथ घुमाए, गाय की प्रसन्नता के वे निकलेंगे उसके उंगलियों के अग्रभाग से, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और निरोग हो जाएगा। 6-12 महीना करे, असाध्य रोग भी मिट जाते। गठिया की बीमारी है तो ओम बम 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 जप करे 1.25 लाख शिवरात्रि के दिन, गठिया सदा के लिए गायब। वायु संबंधी बीमारी है, जिसको वायु है, गैस है, तो 1 लीटर पानी उबाले, उसमें 3 बिली पत्ते डाल दे, 1-2 काली मिर्च अथवा जरा साजविन उबाल के 1.25 लीटर पानी करे और वो दिन में पूरा करे, पिए, वायु शांत। पित्त है, आंखें जलती है तो 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर बना ले और वो पिए, पित्त शांत हो जाएगा। कईयों को सर्दी हो जाती है तो दाहिने नाक से सांस ले, रोक के 1.25 मिनट 1.5 मिनट, फिर बाएं से छोड़ दे। ऐसा 3-4 बार करे 2 दिन, सर्दी भाग जाएगी। सर्दी है, खांसी है तो दवा लेते, फिर सर्दी में जो कफ है वो सूख जाता है, बोले आराम हो गया। आराम क्या हो गया, मुसीबत छुप गई। वो ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है, बाईपास सर्जरी बनता है, हार्ट अटैक बनता है। इसलिए सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा जहर से भी ज्यादा नुकसान करती। जहर तो एक बार मारता तो बार बार बीमारी का मौत देता है। कितना ऊंचा ज्ञान मिलता है। जो सत्संग कराते होंगे और सेवा करते होंगे उनको कितना मानवता के उद्धार का पुण्य हो रहा है। खाली इतनी बात, सर्दी हो जाए तो कोई दवा नहीं लेनी है, दाहिने नाक से श्वास खींचना है अच्छी तरह, खाली पेट सुबह, और रोकना है 1.25 मिनट से 1.5 मिनट तक, और बाहें से छोड़ना है, खाली 1-2 दिन बस। सर्दी का जो भी मसाला है, टीबी का, धम्मा का, सब बाहर निकल जाएगा। अभी होली की सीजन आएगी, होली आने वाली है, तो होली के दिनों में लोग रंगों से खेलते। ये होली में रंग खेलने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की है, लेकिन इसलिए बनाई थी कि इस होली के दिनों में सूर्य थोड़ा पृथ्वी के नजीक होने से हमारे शरीर पर गर्मी की असर पड़ती, कफ पिघलता है, भूख कम हो जाती और स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तो स्वभाव चिड़चिड़ा और कफ को और बीमारी को नियंत्रित करने वाला पलाश के फूलों के रंग से होली खेलते थे, अथवा तो दूसरे प्राकृतिक रंगों से। अंग्रेजी शासन के कारण हम पलाश के फूल भूल गए, गेंदे के फूल अथवा मेहंदी से भी रंग बनते हैं और हल्दी से भी रंग बनते हैं। तो 2010 की ऋषि प्रसाद में कौन सा रंग कैसे बनता है, जैसे आंवले का चूर्ण को लोहे के बर्तन में डाल दिया, काला रंग तैयार हो गया। लेकिन केमिकल से बना हुआ काला रंग लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को खराब करता है। हरा रंग जो बनता है मेहंदी से, हरा रंग तो फायदा करता है, लेकिन जो अंग्रेजी ये रंग है कॉपर सल्फेट से पड़ता है, जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी दृष्टि कमजोर कर देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर पैदा करता है। अब करोड़ों रुपए का तो हम रंग खरीदे और अरबों रुपए हम बीमारी के लिए दे, गुलाम बना दिया अंग्रेजों ने। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने पलाश के फूलों से होली खेलना चालू करा दिया और इन रंगों की पोल प्रजा को सुनाया। नीला रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है सिल्वर रंग में। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है, खुजली आदि देता है। और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फेट पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। और जो बैंगनी रंग मिलता है बाजार में होली के दिनों में, उसमें क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। कोई भी रंग निर्दोष नहीं है, तो आप ध्यान रखना होली के दिनों में इन रंगों से होली खेलकर दूसरों को बीमारी नहीं देना और अपने पैसे को तबाह मत करना। होली खेलना है तो पलाश के फूलों से, और समिति वाले पलाश के फूल इकट्ठे करके पैकेट बनाओ, 5-10 रुपए का एक पैकेट, नहीं तो सूरत समिति ने बनाया वो स्टॉल पर लगा दो। वो पलाश के फूल रात को भिगा दिए, सुबह उस रंग से खेलो।
अथवा एक दूसरे के शरीर को लगा दो, वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति रक्षा करेगी। होली के दिनों में 15 दिन, होली के बाद 15-20 दिन नमक बिना का भोजन करो, कई बीमारियां भाग जाएगी। नीम के पत्ते 15, 20, 25 कोमल, एक काली मिर्च चबा के पानी पियो, जठरा और ये सब ठीक रहेगा। अब तुमको सिखाता हूँ ध्यान। अब बैठे बैठे इनको प्रसाद देना, जो सुबह के बैठे हैं उनको प्रसाद कैसा दोगे मेरे को दिखाओ पहले। खाए थे अहमदाबाद में मशहूर पकौड़े वाला है, उससे 140 रुपए किलो हम भी मंगवाते थे, खाते थे, थोड़ों को खिला। हमारा आदमी सीख के आया और उससे भी तगड़े बनाए। उनको तो कमाना है तो जरा कच्चे पक्के, हमारे बच्चे अच्छे बनाते। अब माघ मास में 6 फरवरी आएगी षटतिला एकादशी, उसमें स्नान, तिल का उपटन, तिल मिला भोजन, तिल का दान, तिल का होम आदि तिल का प्रयोग करने से पुण्यदायी षटतिला एकादशी हो सकती है। 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति है, पुण्य काल है। दोपहर को 12:53 से लेकर सूर्यास्त तक 1000 गुना फल, 10,000 गुना फल होगा जप का। 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है, 1,00,000 गुना फल देगी। सुबह सूर्योदय से लेकर 12:48 तक। आरोग्य का मंत्र जपोगे तो निरोग रहोगे। श्वास भरो तो रोको, मन में जपो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ऐसा 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोक के जपो, फिर छोड़ दो। ऐसे 2-5 बार करो, फिर 1-2 बार श्वास बाहर रख के जपो, छोड़ दो। मंत्र सिद्धि होगी और रोग जल्दी आएगा नहीं। अथवा दूसरा मंत्र भी है आरोग्य के, तो आरोग्य का मंत्र जप लोगे तो निरोगता की सिद्धि, और वो आरोग्य का मंत्र पढ़ के पानी में किसी को दोगे तो वो भी निरोग हो जाएगा। ये साधुओं के पास टेक्निक होती है। बाबा जी ने जरा ये कर दिया, जरा वो कर दिया, जरा झाड़ा कर दिया, उसी से होता है मंत्र सिद्धि से। तो 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है। भूल कर भी रविवार को की सप्तमी को संसारी व्यवहार न हो, और भूल कर भी झूठ कपट दगा बेईमानी मतलब पाप न हो। जितना हो जाए पुण्य हो तो उसका 1,00,000 गुना फल होता है। 17 फरवरी याद रहेगी। और फिर 18 फरवरी भीष्म पितामह का श्राद्ध दिवस है। जिसको संतान नहीं होती तो भीष्म को तर्पण दे, अर्घ्य दे। 21 फरवरी जया एकादशी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नाश होते और पिशाचत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो आदमी पिशाच नहीं बन सकता, नहीं तो मुसोलिन पिशाच बन गया, इब्राहिम लिंकन पिशाच बन के व्हाइट हाउस में, पिशाच नहीं बनेंगे। ये एकादशी का व्रत करेंगे तो 22 फरवरी तिल द्वादशी है। 22 फरवरी को स्नान में तिल हो, दान में तिल हो, होम में तिल हो, भोजन में तिल हो, तो वो एकादशी, भोजन मतलब फलाहार में, वो ब्रह्म पुराण में लिखा है वो एकादशी 22 फरवरी तिल द्वादशी मानी जाती है ब्रह्म पुराण में। वो व्याधियों को से रक्षा करेगी। 22 फरवरी तिल द्वादशी, तो ये तिल का उपयोग करोगे तो व्याधियों से रक्षा हो जाएगी। अब अपनी अपनी माला पकड़ो, गुरु मंत्र का कार्यक्रम पूरा करते। चुंगली मत निकालो। तीसरी बार करोगे, शाबाश है। 10 बार करोगे तो बहुत फायदा होगा। रोज करना, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सिखाना। अच्छी याद शक्ति, अच्छे मार्क आएंगे। वही बच्चे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। आप भी करवाना, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को। तीसरी बार कर लोगे, चौथी बार आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न है, भगवान का प्रसाद आ रहा है। श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाया।
5वीं 6ठी बार कर लो। गहरा श्वास, माना ओम, आनंद, आनंद आ रहा है। मेरे भगवान, मैं भगवान का, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, निगुरा नहीं हूँ। अच्छी बात है, सदा खुश रहेंगे। 7वीं बार, आठवीं बार गहरा श्वास। जितना गहरा लोगे ने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, शौर्य शक्ति बढ़ेगी, जीवनी शक्ति विकसित होगी। गहरा 8वीं बार गहरा, प्यार से, मेरे प्रभु है, प्यारे प्रभु है, आनंद दाता, बुद्धि दाता, कृपा दाता। 9वीं बार लो बेटे श्वास। मोहन थका तो नहीं ना? रमा, राधा बेटे थके तो नहीं ना? ये क्या थकान मिटाने वाला है प्रभु, भाग्य बनाने वाला है। लंबा श्वास। 22,000 श्लोक है ओमकार जप की महिमा के। ऐसी साधना कर रहे हो, बहुत ऊंची साधना है बेटे, रोज करना, दूसरों को भी करवाना। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, हृदय पवित्र हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है और भगवान की प्रीति बढ़ रही है। 10 बस आखिरी है। गहरा लो श्वास, लो 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 और लो। 10 बस आखिरी है। प्रसाद बांटना शुरू करो। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांटे, दाएं हाथ में लेते जाओ, मजे से भगवान लो, खाओ ठाकुर जी, चमक के खाओ, कैसा लगता है देखो। फिर दीक्षा वालों को पहले दो, फिर बढ़े तो पीछे वालों को देंगे। अब मैं बैठूं एक सीट पर तो संभव नहीं, बच्चा दब जाएगा। बच्चे को गोद में बिठाकर गाड़ी चलाऊं तो मैं सत्संग कैसे करूंगा? फिर भी ये बच्चा भी सत्य बोलता है और इसको आप समझेंगे। जब आपके मोबाइल में सिम कार्ड आ जाता है तो कई अवरोधों को, मकानों को चीरकर, सैटेलाइट से जुड़कर देश परदेश में किसी भी कमरे में जाकर रिंग बजाता है। ऐसे दीक्षा लेने से गुरु शिष्य की आत्मा एकाकार हो जाती, तो फिर दूरी दूरी नहीं रहती। सिम कार्ड मनुष्य का बनाया हुआ प्रभावशाली है, तो गुरु मंत्र तो भगवान से भी पहले बना है। भगवान ने भी ओमकार मंत्र की खोज की है। खोज उसी की होती है जो पहले था, निर्माण उसी का होता है जो पहले नहीं था। तो ओमकार मंत्र और बीज मंत्र सृष्टि के मूल से थे। भगवान ने तो ब्रह्मा जी को पैदा किया, उसके पहले ओमकार मंत्र था। इसीलिए हर तमाम मंत्रों में ओमकार की साधना है। तो अशोक जी ऐसा तुम करना और बच्चों को भी कराना। बच्चे भी अशोक होंगे, शोक रहित जीवन, खुशी से भरपूर। और टाल के बाल लाने हैं तो टाल के बाल वाला तेल ले जाना और च्यवनप्राश अच्छी तरह से नाश्ता करना, समिति का बनाया हुआ, तो नए बाल आ जाएंगे। और स्नान करते समय शैम्पू सिर पर नहीं लगना चाहिए। साबु से 1% भी फायदा नहीं होता। मैल काटता 1% फायदा करता है, लेकिन केमिकल दे देता है रोमकूप को। उपटन से स्नान करता हूं मैं। उपटन कैसे बनती है? तुम जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलूंगा आपको याद रह जाएगा। गेहूं, चावल, जौ और तिल, चना मूंग और उड़द, गेहूं चावल, जौ तिल, चना उड़द और मूंग, 7 चीजें बराबरी लेके पिसा दिया और सुबह उस आटे का घोल बनाकर चाल पे रख दिया। सिर की गर्मी, पित्त, आंखों की जलन, सभी लोग, माइयां भी, भाई भी, और फिर सारे बदन को लगा दिया तो पित्त की जो बीमारियां हैं, गर्मी इधर ज्यादा, वो सब निकल जाएगी और स्वास्थ्य में, प्रसन्नता में 4 चांद लग जाएंगे।
साबुन और शैम्पू से 1% भी फायदा नहीं होता, इससे 100% फायदा होगा। अशोक आज ही करा देना लाला, किलो किलो सब पिसा देना, और तुम्हारे पिता जो अध्यक्ष हैं विधानसभा, जैसा बाप ऐसा बेटा, बाप कल आए बेटा आज आ गए, उसी रास्ते चलो। ये तो धर्म तत्व जया, सत्संग में जाने से धर्म बढ़ता है, विजय बढ़ती है। अब मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, सुगंधित द्रव्य की छिटकार होगी, और फिर मशीन में टॉफियां डालूंगा तुलसी वाली, वो खड़े रहोगे तो लग सकती है, बैठे रहोगे तो झोले में आएगी, खड़े रहोगे तो पैरों में गिर जाएगी प्रसादी। इसीलिए जो खड़े हैं उनको प्रेम से बिठा दो, कोई भी खड़ा रहेगा तो खतरे से खाली नहीं। उसके पहले झोला पुस्तक वाले 3-4 पुस्तक लेकर आएंगे, 10 रुपए में देंगे, 3-4 पुस्तक बढ़िया, जिसमें एक पुस्तक है दिव्य प्रेरणा। वो दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, वो 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखोगे तो बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, और 20 गोलियां भी देंगे। जिसको लेना होगा हाथ ऊपर करना, झोला पुस्तक वाला तुम्हारे बीच आ रहा है, हाथ ऊपर करना। 10 रुपए में 3-4 पुस्तक देंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक देंगे। सर्वधर्म समान कैसे हैं, भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा विदेशी विद्वानों ने कहा है, वो भी पुस्तक देंगे। अथवा तो ये पुस्तक तुम्हारे पास है तब भी 10 रुपए में 4 कैलेंडर और 20 गोलियां मिलेगी।